हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। मैंने कल लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था, बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जितना हमने पढ़ा है अब तक, हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक हमारा था यूनिट प्लेस, इकाई का अंक निकालना। दूसरा टॉपिक हमारा रहा जीरो काउंट करना। तीसरा टॉपिक हमारा था नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकालना। और चौथा टॉपिक हमारा था शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। हम इन टॉपिकों को जो कॉन्सेप्ट से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और जिनकी एग्जाम में आगे को नेक्स्ट एग्जाम में आने की उम्मीद है, उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम था, तो हम क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और डॉट डॉट करके 54 अंक, और डिवाइड करना है 8 से। में शेषफल क्या होगा ये पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट करके यहाँ पर लिखा है 54 अंक, 54। जब हम लास्ट क्लास में किया था तो हमने एक तो क्वेश्चन किया था 43 अंक, एक क्वेश्चन किया था 57 अंक। मेरे प्यारे बच्चों, ये 57 और 43 आपका ओड नंबर है, विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमारा 54 जो 54 है वो सम संख्या है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना बेटा, यदि जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, यदि उस टाइप से करोगे तो हम गलती कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें कुल कितने अंक हैं? मेरे प्यारे बच्चों 9 अंक हैं। टोटल अंक कितने हैं? 54 हैं। 54 में से 9 अंक घटाओगे तो आपका कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका बचेगा 45 अंक। ये 45 अंक वो हैं जो 2 अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 से इसको भाग करोगे, जब आपको 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं ये ज्ञात करना होगा, तो आपका 45/2 करोगे तो पूरा विभाजित नहीं हो रहा। इसलिए ध्यान रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आए जिस क्वेश्चन में यहाँ पर सम संख्या हो 54 अंक हो या 58 अंक हो, 58 हो सकता है, 64 हो सकता है, 84 हो सकता है, 74 हो सकता है। 54, 58, 64, 84, 74 ये सारे आपके इवन नंबर हैं, आपकी सम संख्याएं हैं, सम डिजिट हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब आपका सम का क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 54 तक, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट करके ये 54 जो है, इस 54 से या तो एक पहले ले लो या एक 54 के बाद ले लो। 54 के पहले लोगे तो कितने अंक होंगे? 54 से पहले आता है 53 और 54 के बाद में आता है मेरे प्यारे बच्चों 55। तो आप 53 से भी कर सकते हो और आप 55 से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 53 ले रहा हूं। यदि मैं 53 अंक तक लूंगा, डिवाइड किससे कर रहे हैं? 8 से। तो वही तरीका, 1 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो प्रत्येक संख्या 1 अंक की है। तो 1 से 9 तक जो संख्या है उसमें कुल अंक कितने हो गए? 9। टोटल अंक हम कितने कितने माने हैं? 53। यदि 53 में से आप 9 घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना आएगा? आप जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 44 अंक। 44 अंक 44। लेकिन ये 44 वो अंक हैं जो 2 अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं। तो 2 अंकों की संख्याएं निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे
44/2 किया तो मेरे प्यारे बच्चों 2 अंकों की जो संख्याएं आई हैं, आपकी 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की जो संख्याएं आई हैं वो आपकी कितनी आई हैं? 22। और 1 अंक की संख्याएं कितनी हैं? 9। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी 1 अंक की है 9, 2 अंकों की है 22, तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 9 प्लस के 22। यदि 9 और 22 आप जोड़ोगे तो टोटल संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 31। इसका मतलब यह है कि जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या आई है? 31। इससे जस्ट पहले क्या होगा? 20। इससे जस्ट पहले क्या होगा? 29। 1 2 3 डॉट डॉट करके 29 30 31 बटे में कितना चल रहा है? 8। लेकिन ये जो हमारी संख्या 31 आई है, ये जो 31 का जो लास्ट का अंक 1 है, ये मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अंक है? ये आपका अंक है 53वां। लेकिन हमें कौन सा अंक तक चाहिए? हमें चाहिए 54 तक। इसलिए समझना, इधर आपकी अंतिम संख्या जो आई है 31 आई है, इसके जस्ट बाद में संख्या क्या होगी? 32 होगी। जो एक आपका ये है, ये आपका 53वां अंक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमें चाहिए कितने अंक? 54। तो हम एक अंक और लेंगे। 32 का जो एक अंक ये 3 है, ये कौन सा अंक होगा? 54वां। तो इसको ये 2 जो आया है इसको गायब कर दो, तो लास्ट की संख्या रह गई 3 1 3। लास्ट की संख्या जो है 313 है, उसको डिवाइड किससे करना है? 8 से। 8 से भाग करोगे, 8 या 24। मेरे प्यारे बच्चों 8 चौक 32 होता है। 8 या 24 बचा कितना? 7। 73 हो गया। 73 को 8 से भाग करोगे, 8 9 72। मेरे प्यारे बच्चों आपका शेष फल क्या आ गया बेटा? आपका शेष फल आ गया ए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यदि ध्यान रखना, दोबारा से यहाँ पे फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। ये 54 लिखा हुआ है, यदि 53 होता 57 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सीधे कर लेते। लेकिन यहाँ पर एक सम संख्या है, 54 है। जब कभी भी 54 हो, 64 हो, 84 हो, 94 हो, सम अंक हो, सम संख्या हो, तो आप या तो एक पहले 53 लेंगे, यहाँ पर 54 है तो 53 ले लो, या 55 ले लो, आपकी मर्जी है। दोनों से आंसर आएगा, दोनों से सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 53 तक हमने लिया। 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं 9 अंक हो गए। कुल 53 अंक हैं। 53 में से हमने 9 घटाया, कितने अंक बचे? 44। लेकिन 44 वो अंक हैं जो 2 अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं। 2 से भाग किया तो 22 ऐसी संख्याएं हो गई जो 2 अंकों से मिलकर बनी हैं। तो 22 2 अंकों की संख्याएं, एक अंक की 9, टोटल कितनी हो गई? 31। इससे जस्ट पहले आएगा 30, उससे जस्ट पहले आएगा 29। मेरे प्यारे बच्चों 31 के बाद में संख्या आती है 32। लेकिन 31 का जो एक अंक है ये 53वां अंक है, इसके बाद में 32 संख्या है। हमें चाहिए 54वां अंक, तो 54वां अंक हो जाएगा 3। इसलिए यहाँ पर मैंने मेरे प्यारे बच्चों 2 साफ कर दिया है। तो लास्ट में आया 313, डिवाइड करना 8 से। आपने डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर, आपका शेषफल आ गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सात की पावर है 400 और डिवाइड भी किया गया है 400 में। शेषफल पूछा गया है, क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शायद 2017 एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। समझना जरा इस क्वेश्चन को। मैंने आपको शेषफल निकालते हुए 2-3 चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, यदि ऊपर 8 है और यदि नीचे 9 है, आप यदि 8 को 9 से डिवाइड करेंगे
तो क्या भाग जा सकता है? ये भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। लेकिन यदि यदि 8 9 होता तो पूरा भाग चला जाता, तो इसको कितना देना पड़ेगा? जब देना पड़ता है, जब कमी होती तो माइनस का चिन्ह आता है, तो 1 देना पड़ेगा इसको, तो ऊपर -1 नीचे 9। लेकिन माइनस का कभी भी शेषफल नहीं आता। ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो आप इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना हो जाएगा? 8। तो शेषफल आपका 8 आएगा। और मैंने आपको बताया था, आप ऊपर वाली संख्या को यदि ऐसा नहीं है, अंतर 1 नहीं है, ऊपर और नीचे वाली संख्या में यदि अंतर 1 नहीं है, तो आप ऊपर वाली संख्या को हमेशा ऐसे बनाएंगे कि जब कि इन दोनों का अंतर ऊपर और नीचे वाली संख्या का अंतर हमेशा कितना हो जाए? अंतर कितना हो जाए? 1 हो जाए। दूसरा, यदि मान लो ऊपर 29 है, नीचे आपका 7 है, यदि आप 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। दूसरा, ऊपर 27 है, नीचे 7 है, 27 को भाग करोगे, 7 या 21 प्लस 6 बच रहा है। लेकिन आप ये सोचो, यदि 28 होता तो पूरा भाग चला जाता या नहीं? तो 28 करने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा? -1। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि ऊपर वाली संख्या को ऐसे बनाओ कि जब नीचे वाली और ऊपर वाली का दोनों का अंतर कितना हो जाए? 1 हो जाए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ऊपर वाली संख्या को ऐसे बनाओ कि जब नीचे वाली संख्या से भाग कर रहे हो तो एक फालतू बच रहा हो, एक एक्स्ट्रा हो रहा हो। 7 चौक 28, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 1। या ऊपर वाली संख्या को ऐसे बनाओ कि जब नीचे वाली से भाग कर रहे हो तो 7 चौक 28, कितना कम पड़ रहा हो? -1। तो बस यही आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी लास्ट क्लास देखेंगे तो मैंने लिखवाया था 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49, 7 की पावर 3 होता है आपका 343 और 7 की पावर 4 होता है आपका 2401। इधर समझ लो बेटा, यहां पर जो 7 की पावर 400 है, इसको मैं 7 की पावर 4 और गुणा में लिख सकता हूं 100, ऐसे लिख सकता हूं। नीचे चल रहा है 400। मेरे प्यारे बच्चों, 7 की पावर 4 अलग ले लिया, 100 अलग ले लिया। 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401। इसको 2401 लिखा, पावर में चल रहा है 100। बेटा डिवाइड किससे करना है? 400 से। अभी मैंने आपको बताया, जब 400 से आप 2401 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 4 छंग 24 होता है और डबल जीरो करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। तो 400 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 24 तो कट जाएगा। रिमाइंडर आपका शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल बच रहा है 1। अब पावर में कितना आ जाएगा? 100। डिवाइड कितना है? डिवाइड हो रहा है 400 से। यदि 1 की पावर 100 करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 और नीचे आया 400। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आपका क्या आ गया बेटा? शेषफल आ गया आपका 1। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाली संख्या को ऐसे बना लो कि जब नीचे वाली संख्या से भाग कर रहे हो तो या तो एक फालतू हो रहा हो, या तो एक एक्स्ट्रा हो रहा हो, या एक कम हो रहा हो। आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने वही किया है। 7 की पावर जो 400 है, 7 की पावर 4 गुना 100 लिख लिया, 7 की पावर 4 अलग कर लिया, 100 अलग ले गए। 7 की पावर 4 होता है 2401, पावर में 100 है, बटे में 400 है। आप 400 से 2401 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, पावर में 100, नीचे 400, 1 बटे 400 आपका शेषफल, आपका रिमाइंडर 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांच की पावर 500 डिवाइड भी बड़े बच्चों 500 से किया गया है। 5 की पावर 500 है, नीचे भी 500 है, में शेषफल क्या होगा ये पूछा गया है। में शेषफल क्या होगा?
5 की पावर 500 बटे 500 में शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट की बात समझनी होगी जो मैंने लास्ट क्लासों में कराया भी है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था 8/10, 8/9 था या 8/10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको 8/10 लेना पड़ेगा। यदि आपने 8/10 लिया, आप 8 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या पूरा भाग जा सकता है? पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यहां पर शेषफल कितना आ जाएगा आपका? शेषफल आ जाएगा 8। लेकिन 8/10 है, ऊपर वाले 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2, 10 को लिख सकता हूं 5 × 2, 2 से 2 कट गया, आपका आया 4/5। यदि आप 4 को 5 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल कितना आ रहा है? यहाँ पर शेषफल आ रहा है आपका 4। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही संख्या का शेषफल एक जगह तो 8 आए और दूसरी जगह आपका 4 आ जाए? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब आप रियल वास्तविक शेषफल निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जो ये शेषफल आया है 4, इसको उस संख्या से गुणा करेंगे जो ऊपर नीचे कॉमन है, जो कट गई है। आपकी ऊपर नीचे कॉमन है 2, 2 से गुणा किया तो वास्तविक शेषफल आपका क्या आया है? 8 आया है। अब इधर क्वेश्चन को समझना, उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बेटा ये 4 आया था, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे जो कट गया है 4 × 2 8 आया है। मैं इधर कर देता हूं। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप सोचोगे कि 5 की पावर में ऐसा क्या बनाऊं कि नीचे वाले 500 से भाग करें तो ऊपर और नीचे वाली संख्या में अंतर 1 का हो जाए, या ऊपर वाली संख्या को ऐसे बनाओ कि जब 500 से भाग कर रहे हो तो एक फालतू बच रहा हो या एक कम बच रहा हो। लेकिन हम हर प्रकार से सोच के चलेंगे। हम ऐसे क्वेश्चनों में जो नीचे वाला 500 है उसके फैक्टर कर लेते हैं। समझना मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं 500 के फैक्टर करूंगा तो 5 से डिवाइड किया, कितने बार गया? 100 बार। फिर 5 से डिवाइड किया, कितने बार गया बेटा? 20 बार। फिर 5 से डिवाइड किया, 4 बार गया, 4 बार गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1, ऐसे आ सकता है। समझना आप बेटा, जो ये आपका नीचे वाला 500, ऊपर वाला तो ऐसे रखोगे 5 की पावर 500, जो नीचे वाला 500 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? उसको मैं लिख सकता हूं बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की पावर 3 हो जाएगा और आपका नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? जो नीचे वाला 500 है उसको 5 की पावर 3 × 4 लिख सकता हूं। तो मैंने लिख लिया 5 की पावर 3 और गुणा 4। आप ज्यादातर सभी बच्चे जानते होंगे, यदि एक ही पावर m है और नीचे एक ही पावर n है, भाग में यदि आधार सेम हो, यदि बेस सेम हो तो घातों में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। तो बेटा आपका हो जाता है एक ही पावर m माइनस n। तो इसी प्रकार से यहां भी ये 5 की पावर 500 है, ये 5 की पावर 3 है, आपका हो जाएगा 5 की पावर 500 और माइनस कितना? 3, और नीचे कितना चल रहा है? 4। समझना। चलिए बताओ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 5 की पावर 3, इस 500 को तोड़ लेंगे, 5 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर लिख सकता हूं मैं 497। नीचे भी 5 की पावर 3 है, गुणा 4 है। मेरे बच्चों यहाँ कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। या ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा मैंने ऐसे किया है, 5 की पावर जो 500 है उसको 5 की पावर 3 × 5 की पावर 497 में तोड़ लिया और नीचे 500 को तोड़ लिया 5 की पावर 3 × 4 में। ये ऊपर नीचे कट गया, यहां से हमारा क्वेश्चन बचा 5 की पावर 497 और डिवाइड बाय 4। आसान हो गया है।
इस पावर का यूज अभी नहीं करेंगे। ऊपर 5 है, 5 को यदि 4 से भाग देंगे तो आपका कितना आ रहा है 1, और 1 की पावर कितना आ रहा है 497 बटे चल रहा है 4। 1 की पावर 497 किया तो आपका यहाँ पर शेषफल आ गया 1। लेकिन ये जो शेषफल आपका 1 आया है, मैंने आपको बताया अभी ऊपर नीचे क्या कटा था 2, तो बाद में शेषफल निकालते हुए इस 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। यहाँ पर ऊपर नीचे क्या कटा है 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 125। अब यहाँ पर शेषफल क्या आया है 1, तो इस 1 को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125 से, तो वास्तविक शेषफल आपका क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से स्पीड से समझते हैं। 5 की पावर 500 बटे 500 है, मैं शेषफल पूछा है। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो नीचे वाला जो 500 उसके फैक्टर कर लो बेटा। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणा 4, हमने लिख लिया 5 की पावर 3 गुणा 4। लेकिन जो 5 की पावर 500 उसको भी तोड़ लिया, 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 497, नीचे है 5 की पावर 3 गुणा 4। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गया, ऊपर बचा आपका 5 की पावर 497, नीचे है 4। आप यदि 5 को भाग देंगे रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन वास्तविक शेषफल निकालने के लिए जो ऊपर नीचे 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कट गया था, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। 125 से गुणा करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है, आपका जो वास्तविक शेषफल है, वो मेरे प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 125। बेटा उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेषफल फिरने के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम प्रैक्टिस करते हैं जीरो काउंट करना। जीरो काउंट करना, जीरो निकालना। समझना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमेशा गुणा में मल्टीप्लाई में जीरो वहां आता है जहां 2 और 5 का जोड़ा बनता है। जैसे 10 था, 10 में एक जीरो है और 10 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5। यहां पर 2 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है और 10 में जीरो भी एक है। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। इसी प्रकार से यदि 100 हो, 100 में 2 जीरो आते हैं और 100 को मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों 4 गुणा 25। 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 25 को बेटा 5 की पावर 2। 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं 2 जोड़े बन रहे हैं, और जीरो भी कितने हैं 2 हैं। तो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब क्वेश्चनों पे आते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट डॉट 10 है। इसमें दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, हाउ मैनी जीरोस, कितने जीरो आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेट करना है, समझना है आपको। ये तो बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। यदि सारी संख्याएं लगातार हो, 1 से स्टार्ट हो, तो जो लास्ट की संख्या 10 है उसको आप 5 से भाग कर देते हैं। 5 दूनी 10, 2 आ गया। और ये जो भागफल आ रहा है इसको तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि ये भागफल किससे छोटा ना हो जाए 5 से। तो यहाँ पर तो 2 बार गया, तो इसमें कितने जीरो आएंगे, ये गुणा करोगे आप, तो गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसमें दाहिनी तरफ मेरे प्यारे बच्चे कितने जीरो आएंगे 2। ये चीज आपको बता चुका हूं। लेकिन अब समझना आगे जो मैं क्वेश्चन कराना चाहता था। 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 10 की पावर 2 डॉट डॉट मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 2 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्या सारी संख्याएं लगातार चल रही हैं मल्टीप्लाई में? 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2, 5 की 2 लगातार चल रही हैं। और सभी संख्याओं पर क्या सेम पावर है? पहली पे भी 2 है,
दूसरी पर भी 2 है, तीसरी पर भी, और लास्ट वाली जो संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों उस पर भी पावर में 2 है। तो समझना, जब ध्यान रखना है, जब प्रत्येक संख्या पर पावर सेम हो तो आप वही तरीका लगाओगे जो इसमें लगाया आपने। लास्ट की संख्या क्या है? 10। 10 को आपने 5 से भाग किया। मैं ट्रिक से बता रहा हूं, यदि आप काउंट करोगे तो 5 और 2 के जोड़े काउंट करने पड़ेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आसान करने के लिए बेटा लास्ट की संख्या 10 है, उसको 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 2। अब ये 2 आया, यहां पर यदि पावर में कुछ भी नहीं था तो दाहिने तरफ कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो आ रहे हैं। लेकिन प्रत्येक संख्या में पावर में 2 चल रहा है। 10 को भाग किया 5 से, 2 आया। ध्यान रखना, यदि प्रत्येक संख्या में पावर में सेम हो, पावर में क्या है? 2, तो इस 2 को पावर में जो सेम है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितने जीरो आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 4 जीरो आएंगे। यदि मान लो ऐसा ही क्वेश्चन हम अगला करते हैं, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, डॉट डॉट मेरे प्यारे बच्चों 15 की पावर 3 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 3 आया। अब बेटा आप कितने जीरो निकालने हैं आपको? प्रत्येक संख्या की पावर में कितना चल रहा है? 3 चल रहा है। तो इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने जीरो आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 9 जीरो आएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, डॉट डॉट करके 30 की पावर 5 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि इन संख्याओं की आपस में गुणा की जाए, या ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से लेकर लगातार 30 तक की जो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक संख्या की पावर में 5 पावर में लिया जाए और उनकी आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे? यदि ये आपसे पूछा गया तो मेरे प्यारे बच्चों अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, लास्ट क्वेश्चन समझना बेटा। 30 को किससे डिवाइड किया? 5 से। कितना आया? 6 आया, 6 आया। लेकिन 6 जो भागफल आ रहा है वो 5 से बड़ा है, तो 6 को एक बार भाग और करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे कितने बार गया? 5 का 5 एक बार चला गया। जो शेष फल आता है उससे कोई मतलब हमारा नहीं है। तो कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ पर? ये 7। लेकिन प्रत्येक संख्या की पावर में कितना चल रहा है? 5 चल रहा है। तो इस 7 को किससे गुणा करना पड़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 से। तो आपके कितने जीरो आएंगे टोटल? आपके टोटल जीरो कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? आपके टोटल जीरो आ जाएंगे 35। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करवाना चाहूंगा आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स का। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकालना। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बेटा इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं, आपकी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके ओनली कितने फैक्टर होते हैं? केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है 1 और इसे एक संख्या होती है स्वयं। जैसे 2 के कितने फैक्टर है? एक फैक्टर है। 2 1 से कटता है और किससे विभाजित होता है? 2 से। 3 मेरे प्यारे बच्चों 1 से विभाजित होता है और किससे? 3 से। देखते हैं 4 आपका 1 से विभाजित होता है 2 से और 4 से।
तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3। तो 4 इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। तो ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके ओनली कितने फैक्टर होते हैं? 2। एक तो होता है 1 और एक होता है स्वयं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी समझ में आ गई होगी आपके। बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्वेश्चन हमारा है 1000 में, 1000 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? इवन फैक्टर्स कितने होंगे 1000 में, ये निकालना है। मैंने आपको पहले बताया है कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना आना चाहिए, उसके बाद में विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना आना चाहिए। यदि आप कुल और विषम निकाल लेते हैं तो फिर सम निकल जाएंगे। सम का फॉर्मूला मैंने बताया था कि सम गुणनखंडों का इवन फैक्टरों की संख्या जो होती है, इवन फैक्टर की जो संख्या होती है, सम गुणनखंड होते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या। समझना मेरे प्यारे बच्चों, 1000 को हम लिख सकते हैं 125 गुणा 8। दो तरीके, एक तो ये कि 1000 को लिख सकते हैं 125 गुणा 8, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। यदि हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो हम इसमें भी एक जोड़ देंगे और इसमें भी एक जोड़ देंगे, ये हो गया 4, ये भी हो गया बेटा 4, 4 चौक कितना? 16। तो आपके जो कुल गुणनखंड आए हैं कितने आ गए? 16 आ गए। यदि आपको विषम गुणनखंड निकालने हैं विषम, तो आप ये बताओ 5 की पावर 3 था और 2 की पावर 3 था, 5 और 2 में कौन सी संख्या विषम है? 5 या 2? तो विषम है 5, तो 5 की पावर 3 था उसमें एक जोड़ दो, कितना हो गया? 4। तो आपके जो विषम आए हैं वो कितने आ गए हैं? 4। लेकिन हमें निकालने हैं सम। सम होते हैं कुल माइनस के विषम। कुल है आपके 16 और विषम है आपके 4, तो सम आपके कितने आ गए हैं? 12। सम गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी आई है मेरे प्यारे बच्चों? 12 आ गई है। यदि यदि आप 1000 को 125 गुणा 8 तोड़ने में थोड़ी समस्या आ रही है आपको, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1000 के फैक्टर कर लो, 2 से काटो, कितने बार कटेगा? 500 बार। फिर 2 से काटो, आपका कटेगा 250 बार। फिर 2 से काटोगे तो 125 बार कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित करोगे तो कितने बार जाएगा? 25 बार। फिर 5 से काटोगे 5 बार, फिर 5 से काटोगे 1 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। वही मैंने लिखा है 125 गुणा 8, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। यदि कुल निकालने हैं तो पहले वाले में भी एक जोड़ दिया, दूसरे पावर में एक जोड़ दिया, 4 ये हो गया, 4 ये, बीच में गुणा का निशान, गुणा क्रिया 16 आया, कुल आ गए 16। और मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 5 की पावर 3 प्लस 1, देखो 5 और 2 में विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या है 5, तो 5 की पावर में एक जोड़ दिया, 3 और 1 हो गया 4, विषम आए 4। मैंने आपको बताया है कि यदि सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पहले आपको कुल निकालने पड़ेंगे और उसमें से विषम घटाने पड़ेंगे, तो आपका सम निकल जाता है। तो कुल आए हैं 16, विषम आए हैं 4, तो मेरे प्यारे बच्चों सम कितने आ गए बेटा? सम आ गए आपके 12। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। यहां पर 1000 था, हमने कर दिया 5000। 5000 में सम गुणनखंडों की संख्या बताओ मेरे प्यारे बच्चों। फैक्टर कर लेते हैं 5000 के, 2 से काटा,
बेटा आया 2500, फिर 2 से विभाजित किया, आप 2 से काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1250। फिर बेटा आपने फिर 2 से काटा, आपका आ जाएगा 625। फिर आपने 5 से विभाजित होगा, 5 से काटोगे, 5 ही कम 5, 1 बचा, हो गया 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25, 125 बार गया। फिर 5 से काटेंगे 25 बार, फिर 5 से काटा 5 बार, फिर 5 से विभाजित किया 1 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 5000 को, 2 कितने आ रहे हैं 3, तो लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और 5 कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं 4, तो 5 की पावर 4 लिख सकता हूं मैं इसको। पहले मुझे निकालने पड़ेंगे कुल, कुल निकालने के लिए इस पावर में भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो कुल कितने आए हैं आपके, कुल आ गए हैं 20, तो लिख दो 20। अब विषम, 2 विषम है या 5 विषम है, विषम आपका है 5, तो 5 की पावर में 4 था, 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 कितने आए हैं, सॉरी विषम कितने आए हैं, विषम आए हैं 5, कुल है आपके 20, तो सम निकालेंगे तो कुल में से विषम घटाओ, 20 में से 5 गया, कितना आ गया 15। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, यूनिट प्लेस इकाई का अंक निकालना। यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करना। समझना मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट प्लेस इकाई का अंक निकालना कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी संख्या के लास्ट में, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आता है, 0, 1, 5, 6 आता है, जैसे लास्ट में 10 है, लास्ट में 11, ये 11 है, ये 15 और ये 16। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए, उसकी पावर में 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, 10 की पावर 21, 11 की पावर 20, 15 की पावर 115, 16 की पावर 203, तो इकाई का अंक क्रमशः 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा। इन चीजों को जानने के लिए जो लास्ट की क्लासें हैं उनको देखना पड़ेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। 0, 1, 5, 6 आता है तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा। और यदि लास्ट में 4 हो और पावर में हो सम संख्या, सम, जैसे 14 की पावर 14, तो इकाई का अंक कुछ नहीं सोचना 6 आता है। यदि लास्ट में 4 हो और पावर में हो विषम, जैसे 14 की पावर 15, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 आता है। ये सारी चीजें मैंने कराई हैं। लास्ट में यदि 9 हो, 9 हो और पावर में हो सम, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 आता है। लास्ट में यदि 9 हो, पावर में हो विषम, तो मेरे प्यारे बच्चों 9 आता है। 0, 1, 5, 6, 4 और 9 का डायरेक्ट तरीका है। और 2, 3, 7, 8 मैं स्पीड से करा रहा हूं इसको क्योंकि मैंने ये कराया हुआ है। 2, 3, 7, 8 यदि ये आते हैं, यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आते हैं, तो उनकी पावर में जो होगा, पावर में जो भी होगा, उस पावर के जो लास्ट के 2 अंक हैं, जैसे समझना 12 की पावर मैं लिख दिया 10041, लास्ट में 2 है, पावर में जो भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन लास्ट के 2 अंकों को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से।
4 धाई 40, शेषफल कितना आया 1। जो शेषफल आता है लास्ट अंक कितना है 2, उसकी पावर में शेषफल लिख देते हैं। आया, आपका आंसर आ गया इकाई का अंक 2। इसी प्रकार से 3 के केस में, 7 के केस में, 8 के केस में, और जो 2, 3, 7, 8 के केस में नियम लगता है मेरे प्यारे बच्चों, नियम 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के केस में भी लगता है। लेकिन एग्जाम में हमें टाइम की बहुत कीमत होती है। एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, क्योंकि हमें ये नहीं कि मैथ के क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम क्लियर करना है तो हमें और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। इसलिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं 1-2 क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन है हमारा 106, पावर में 106 ही है, माइनस में है 19 और पावर में 19 है। 106 की पावर 106 माइनस के 19 की पावर 19। मैंने आपको बताया यदि लास्ट में 6 है और पावर में 0 को छोड़कर कुछ भी है तो इकाई का अंक क्रमशः 6 का 6 रहेगा। मैंने आपको बताया यदि लास्ट का अंक 9 है और पावर में कैसी संख्या है, विषम है, तो इकाई का अंक 9 आता है। और 6 में से यदि आप 9 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या आ रहा है -3। लेकिन माइनस का इकाई का अंक कभी भी नहीं आता। इसलिए ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो गया। दोबारा समझना, रिपीट कर रहा हूं बेटा फिर से मैं। 106 की पावर 106 माइनस 19 की पावर 19 है। यदि लास्ट में 6 है, पावर में 0 को छोड़कर कुछ भी आए, यदि पावर में 0 आ गया तो इकाई का अंक हो जाता है 1। यदि किसी भी संख्या की पावर में 0 आता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका मान बेटा आपका 1 होता है। लास्ट में 6 पावर में 0 को छोड़कर कुछ भी तो इकाई का अंक 6 आएगा। लास्ट में 9 पावर में विषम संख्या तो इकाई का अंक 9 आएगा। लेकिन यहाँ पर 6 छोटा है, 9 बड़ा है, माइनस का 3 आया। आपको ध्यान रखना है यदि इस तरीके से कहीं भी माइनस आए तो वहां गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब ये सोल्व होगा 106 की पावर 106 तो कुछ ना कुछ इधर भी आएगा, तो इधर से हासिल ले लेंगे। हासिल कितने का होता है 10 का, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 में से 9 गया, इकाई का अंक कितना आ गया प्यारे बच्चों, इकाई का अंक आ गया आपका 7। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हो, लास्ट क्वेश्चन है। पंद्रह की पावर 105 प्लस 16 की पावर 17 माइनस 19 की पावर है 11 प्लस 31 की पावर है 16 गुणा 12 की पावर है 41 में इकाई का अंक पूछा है क्या होगा। 5 में यदि लास्ट में 5 है पावर में कुछ भी तो इकाई का अंक 5 का 5। लास्ट में 6 पावर में कुछ भी, बीच में प्लस का निशान लगाओ। लास्ट में 6 पावर में कुछ भी 6 का 6, माइनस का निशान है बीच में। लास्ट में 9 पावर में विषम, लास्ट में 9 पावर में विषम तो 9 आता है, बीच में प्लस। लास्ट में 1 पावर में कुछ भी 1 आता है, बीच में मल्टीप्लाई है, गुणा का निशान है। लास्ट में 2 तो भाग किससे करना पड़ेगा 4 से, 4 धाई 40, शेषफल कितना आया 1। जब शेषफल 1 आया, लास्ट अंक क्या है 2, तो 2 की पावर में क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। 5 और 6 कितना हो गया 11 माइनस 9 प्लस 2, 2 और 11 कितना आया 13, 13 में से 9 गया बेटा कितना आया, इकाई का अंक आ गया 4। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप बच्चों के सभी के बच्चों के समझ में आ गया होगा। और बेटा आप सभी से मैं फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को जब आप देखें तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।